बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब यह तय है कि पाकिस्तान के तमाम फैसले इदारों ने करने, तो इदारों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे बड़ी क्या चीज़ें हो सकती हैं जी। तभी आज जो कुछ भी हो रहा है सुबह से, वो अदालतों के अंदर ही हो रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई खुद नोटिस हो, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली का कोई मामला हो, वज़ीर आला के एतमाद का वोट हो, कोई ज़ख्मी बेचारा गायब था, वो अचानक पहुंच गया अदालत के सामने कि नहीं सर मैं खुद ही गायब था, उससे मुतल्लिक भी आज अदालतों के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा आज दीगर कुछ और चीज़ें हैं। गैर संजीदगी हुकूमत की अटॉर्नी जनरल के मामले पर आज उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। कुछ अहम तरीन और चीज़ें भी हैं। मोनस सलाई का वारंट गिरफ्तारी बस तैयार है, जैसे ही उस शख्स ने, अव्वल तो आना नहीं है मोनस ने अभी पाकिस्तान, आए गिरफ्तार हो जाना है, क्योंकि जो इशारे बन रहे हैं उनके दोस्त के हवाले से और उनके फ्रंटमैन्स के हवाले से ये तय है कि मुकम्मल तौर पर इख्तियारात के साथ FIA को रेडी कर दिया गया है कि मोनस सलाई यानी चौधरी फैमिली अब आराम से नहीं समझ रही, तो ये जो घी है ना, ये टेढ़ी उंगली से निकालना है। क्या डिटेल्स हैं, बहुत अहम, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब को आज पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से जो हटाने का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में था ना, जिस पर PTI ने ये ऑर्डर को रोका था इलेक्शन कमीशन के, आज इसकी समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI ने इसको चैलेंज किया हुआ था। जस्टिस जवादुल हसन के सामने ये केस था और पहले समाअत में जस्टिस जवादुल हसन ने इलेक्शन कमीशन को रोका था कि आपने फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करना है और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, इंतहाई कदम तक नहीं पहुंचना। आज इसकी समाअत थी, जिससे मुतालिक मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज जब इसकी समाअत थी ना, तो जस्टिस जवादुल हसन को ये लगा है कि ये मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि हिस्ट्री इसके साथ रिलेटेड है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब पे ऊपर भी ताहयात नाअहली लगी हुई है ना, और ताहयात नाअहली में अहकामात उनके ये थे कि वो पार्टी की चेयरमैनशिप से भी फारिग हैं, तो इसलिए अब उनको सरपरस्त आला बना दिया गया है, जो पार्टी का कोई आईनी ओहदा तो नहीं है, लेकिन सरपरस्त आला उनको एक बना दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब की तो ताहयात नाअहली, लेकिन इमरान खान साहब अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक खास टेन्योर के लिए नाअहल हुए हैं, मियाँ वाली सीट से इस टेन्योर के लिए, नहीं अगले इलेक्शन के लिए अहल है लेकिन नाअहल हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ये बारीकी है देखते हुए ना, जस्टिस जवादुल हसन ने कहा कि ये मामला बड़ा हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ी थी, तो ये बड़ा हो सकता। तो इसलिए अदालत ने इसकी मज़ीद तशरीह के लिए फुल बेंच तश्कील देने का फ़ैसला किया। जस्टिस जवादुल हसन ने बाकायदा तौर पर यह रिक्वेस्ट भेज दी है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, और उन्होंने कहा कि फुल बेंच यानी जिसमें खुद सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे, उनके पास भेज दिया है। अब ये इस केस की समाअत फुल बेंच करेगा। जब ये फुल बेंच करेगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। कहाँ जस्टिस जवाद खुद अकेले कर रहे हो या दो रुकनी कर रहा हो, और अब फुल कोर्ट करेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ मज़ीद वाज़े और क्लियर हो जाएगी। इम्पैक्ट इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा और हतमी भी होगा, चाहे इसके कि सुप्रीम कोर्ट में बाद में ये चैलेंज हो जाता है, लेकिन जब फुल कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का एक चीज़ का फैसला देता है ना, तो उसको चैलेंज होने के बाद उसके खिलाफ फैसला होने के इम्कान ज़्यादा कम ही होते हैं, क्योंकि तमाम जजेस वही होते हैं एलिजिबल होते हैं जिन्हें मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट में सर्व करना है, तो इनकी तशरीहात को इतनी खास मुख्तलिफ नहीं होती। हाँ सिंगल बेंच हो तो समझ आती है, डबल बेंच हो यानी दो जजेस के साथ हो, मगर फुल कोर्ट मीन समथिंग। तो यहाँ तक पहुँच गया कि इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर, जिसमें इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप कैंसिल करने के लिए बहुत तगोदो कर रही है इलेक्शन कमिश्नर, उसके लिए फुल कोर्ट के लिए बाकायदा तौर पर प्रोसेस का आगाज़ हो गया। दूसरा, हुकूमत की गैर संजीदगी का आलम देखें। अटॉर्नी जनरल का ओहदा बहुत अहम होता है, ये कभी खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक जस्टिस प्रोसेस है मुल्क के अंदर, वो चल रहा है, और उसका मेन कनेक्शन है अटॉर्नी जनरल, जिसने हुकूमत को भी बहुत से मशवरे देने और सुप्रीम कोर्ट की भी रहनुमाई बहुत सी जगहों पे करनी होती है, उनको भी असिस्ट करना था, उनकी भी मुआमदत करनी होती है। अशतर साहब मुस्तफ़ी हुए, मेरी खुद भी उनसे बात हुई, वो मुस्तफ़ी हो गए। नया अटॉर्नी जनरल लगाना था, उसकी अपॉइंटमेंट क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इवन कि उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं। इवन जो नए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए हैं, जिनमें मंसूर मलिक का नाम है, क्या उनका कोई नोटिफिकेशन है? अभी तक नहीं। वो अदालतों में पेश होने विदाउट किसी नोटिफिकेशन के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया खुद ही जी। अशतर उसाफ साहब के इस्तीफ़ा, तकर्रुर, उसका रिकॉर्ड, नए चीफ अटॉर्नी जनरल जिसको मुतल्लिक कहा गया नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ। तो जस्टिस कायस ईसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है ना, 17 जनवरी को उसकी समाअत करेगा। हुकूमत की खटिया खड़ी होने वाली है, जलील ही होंगे, कोई और क्या होना है, कोई ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन इनकी सीरियसनेस का आलम देखें कि अभी तक इन्होंने अटॉर्नी जनरल नहीं लगाया। कोई मामले इमरान खान से हटेंगे तो कहीं और जाएंगे ना, इनको समझ ही कुछ नहीं, सिर्फ इमरान खान है बस, सिर्फ इमरान। या आज के अखबार के हाफ पेज के ऊपर इश्तिहार है कि हमें 9 अरब रुपया दुनिया से मदद मिल गई है।
सिर्फ यही है। मेजर गौरवारिया क्या कह रहा है, इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है, इन इमदादी चक्कर में एक एटॉमिक ताकत का मालिक मुल्क आज बगले बजा रहा है कि हमें दुनिया से 9 अरब की खैरात मिल गई। यही है ना, बस इनको ये पता है, मुकम्मल प्रोसेस इनको पता, इनको उसका भी है, लेकिन इग्नोरेंस इतनी है, इनकी सीरियसनेस का आलम यही है। दूसरा जी, मैं एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करें, मोनस इलाही साहब के जो दोस्त हैं इरफान साहब गायब हुए थे, लापता हुए थे। मोनस ने जिसके सिलसिले में 12 ट्वीट वेट भी कर दिया था, सारी चीज़ें आपके सामने थी, मैंने बता दी थी। वो आज हाईकोर्ट पहुँच गए जी, क्योंकि हाईकोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया था पुलिस को कल, कि 24 घंटे के अंदर इरफान को हमारे पास पेश करें, चाहे जैसी भी हो। मोनिस इससे पहले कह चुके कि एफआईए रो पिट के कह रही है कि हमारे पास बंदा नहीं है। फिर एफआईए ने अदालत के सामने लिख के भी दे दिया कि आया था 6 जनवरी को हमारे पास, शाम 6 बजे चला भी गया यहाँ से। उसके बाद कहाँ है हमें नहीं पता इस बंदे का, मोनिस इलाही का, मोनिस इलाही के इस दोस्त का। तो आज अदालत में पेश करना, जब 24 घंटे हो ना तो फिर हो जाता है, फिर सारे एक दूसरे कहते तो पुलिस को ही मुखातिब करके अदालत पुलिस को कि 24 घंटे के अंदर बंदा पेश करें, लेकिन सब लोग ही अलर्ट हो जाते हैं ना कि अब अदालत ने इस मामले को टेकअप कर लिया तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो फिर ऐसे आर्डर पर पेश करना भी पड़ता है। रात गए 2 गाड़ियाँ इरफान साहब को उनके घर के बाहर छोड़ गई या फेंक गई, बस छोड़ गई लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा डिसेंट है ना, उनके घर के बाहर छोड़ गई है। आज अदालत पहुँचे जी, अदालत ने पूछा, पुलिस ने पहुँचाया ना, आज अदालत ने पूछा हाँ भाई कहाँ थे? मैंने कहा भाई मैं फैमिली के साथ था। अच्छा, आमतौर पे ऐसे ही कहा जाता है फैमिली के साथ, नहीं तो आमतौर पे कहते हैं वजीरिस्तान में कोई सैर करने के लिए गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा फैमिली के साथ था। उन्होंने कहा ज़ख्मी क्यों, सर पे कोई चोट दी उनके ना? तो उन्हें कहा वो गाड़ी का जो दरवाज़ा ना वो मेरे सर पे लग गया था। मतलब तशद्दुद हुआ है इनके ऊपर और दबाव बढ़ रहा है मोनस के ऊपर, इसलिए मोनस मुल्क से बाहर चले गए और फैमिली के बेशतर मेम्बरान ECL में 1 महीने के लिए, और उनके 2 फ्रंटमैन नवाज़ भट्टी आज गिरफ़्तार हो गए जी FI की तरफ से, और मज़हर इकबाल। 24 अरब रुपए का शुगर स्कैंडल है जिस पर इनको गिरफ़्तार किया गया है। मतलब मुनिस की गिरफ़्तारी तय हो चुकी है जी। राना सनाउल्लाह की किताबों में, शहबाज शरीफ की किताबों में, आसिफ अली जरदारी की किताबों में ये प्रेशरी तो होते हैं ना, वो कहते हैं ना मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी। चौधरियों का तप्पड़ भी तो देखना ना, कितनी ताकत है खड़े होने की, वो भी तो सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है। तो जब ये सब चीज़ें हैं ना तो फिर मोनस इसीलिए बाहर है। वो आते हैं कब आते हैं, इट्स अनदर थिंग, लेकिन मोनस के गिर्द घेरा तंग है। मोनस का मतलब है परवेज़ इलाही साहब की जान जिस चिड़िया के अंदर है, उनका सियासी मुस्तकबिल जिसके अंदर है, वो साहब जो नई पोत है, उन साहब को गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। तो अब कपड़े शपड़े झाड़ के FIA पहुंच चुकी है। दोस्त आ गया है, उसको अदालत ने कहा था अब ये 2 इनको पकड़ाएंगे, ये मादावा गवाह बनवा देंगे नवाज़ भट्टी साहब को और मज़हर इकबाल साहब को, जो कुछ भी होगा जैसे भी होगा, क्योंकि जो टाइमिंग्स जो लग रही है हर चीज़ मैनिपुलेटेड लग रही है, हर चीज़ प्लांटेड लग रही है, हर चीज़ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स लग रही है। इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में आज एक अहम तरीन समाअत हो रही है। वही वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के एतमाद के वोट की, गवर्नर का नोटिफिकेशन लीगल है नहीं लीगल है। जो अब तक की समाअत हुई है ना, उसमें समाअत 5 रुकनी बेंच कर रहा है। जो मूड लग रहा है ना, अदालत तारीख दे देगी। हाँ, अदालत तारीख दे देगी कि आपने इस तारीख को हर हाल में एतमाद का वोट लेना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा तो घंटे का वक्फा था, तो उस तक के प्रोसेस से लग रहा है। परवेज़ इलाही के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा है कि यह मामला मेरिट पे गवर्नर ने नोटिफिकेशन नहीं दिया। अदालत ने कहा नहीं, हमने काफ़ी आपको ज़्यादा टाइम दिया और इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने जो जुमला बोला उससे अदालत के अहकाम की डायरेक्शन पता चल रही है। उन्होंने कहा वज़ीर आला को 24 घंटे 186 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए जी। ये कब क्या कैसे थोड़ा टाइम दें वक्त दें इस वाली बात नहीं। हाँ, अदालत ने यह भी कहा है कि एतमाद का वोट अपनी जगह पर, लेकिन असम्बली तहलील करने का प्रोसेस वो भी चल सकता है, यहाँ तक भी बोला है। लेकिन ये जुमला मुझे ज़्यादा क्वालिटेटिव लग रहा है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है। तो अदालत ने कहा है कि हम आईनी फैसला करेंगे और किसी रुकावट को दूर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हर हाल में अदालत ये हुक्म दे देगी कि इस तारीख को, इस दिन में या जो कुछ भी हो जाए। और यहाँ ये भी मुमकिन है क्योंकि 2 बजे एमरजेंसी इजलास तलब कर लिया पार्लिमानी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, काफ लीग ने भी। तो आज ये मुश्तरका इजलास है, तो यहाँ स्ट्रेंथ शो की गई, वही इमरान खान साहब की बात पूरी होने जा रही है। स्ट्रेंथ शो करने के बाद आज ही या कल ही एतमाद का वोट लिया भी जा सकता है, ताकत शो की गई और ये सब चीज़ें। उधर जिस तरह कल राना सनाउल्लाह साहब ने वो गवर्नर राज वाली बात की थी ना, रास्ते हो गए, तो स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला। उन्हें कहा अगर ये गवर्नर राज की बात करते हैं ना, तो मरकज़ में सदर हमारा है, हम उसको कहेंगे सदर राज लगा दें।
अब ये आईनी तौर पर मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, इट्स एन अदर थिंग। प्रोविजंस तो कहीं भी निकल आ सकती है, प्रोविजंस तो कभी कहीं भी निकल सकती हैं। लास्ट टाइम भी तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी ना सबके मुस्ताफ़ी होने की, और अहकामात को अदालती अहकामात को नल एंड वाइड करने की एतमाद के वोट के हवाले से। तो वो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ये सरदारती राज आज पहली बार सुना है। हाँ, गवर्नर राज तो का तो कई बार सुना है, ये धमकी हमें नहीं देनी, वहाँ हमारे पास है। वो कुछ सुकम या कोई पैनिक ही क्रिएट करना तो कुछ भी किया जा सकता है। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।